कितना चुन चुन के खेत भेजता है कि एक गेहूं के वृक्ष के लिए जाएगा, पौधे के लिए, ये धनिया पत्ती के लिए जाएगा, कि ये भाजी के लिए जाएगा, ऐसा चुन चुन के भेजता ना। एक एक खेत में किसान कई प्रकार के बीज बोता है। कभी देखा? जहां पुष्पों की खेती हो रही है, फूलों की खेती हो रही है, कहीं कोई फूल गेंदा खिल रहे, कहीं कनेर खिल रहे, कहीं कुछ खिल रहे हैं। हे मित्र, सारे पुष्पों के लिए पानी एक ही स्थान से छोड़ता है, परंतु मित्र फिर भी पानी एक ही स्थान से जाने के बाद भी फूलों के रंग अलग अलग खिलते, ऐसा क्यों? ललित के बेटे से मैंने पूछा, बेटा तू अध्यक्ष का लड़का होने कर क्यों सूख रहा है, क्या ये तुझे दूध पानी नहीं पिलाते? तो मैंने कहा, बेटा तू एक काम कर, काली गाय का दूध पिया कर। विषय समझना। अब कोई आदमी सोचे क्या ललित बच्चे को दूध पानी नहीं पिलाता, तो मित्र कोई तेरे शिकायत कर, तू आज सीख के जाना, और धीरे से ज्ञानी, उसी घर का मैं एक सदस्य हूं, उसी का एक सदस्य है। किसान पानी तो एक साथ छोड़ता है, पर कोई गेंदे की सुगंध अलग होती है, कनेर की सुगंध अलग होती है, जूही की चंपा की सुगंध अलग होती है, चमेली की सुगंध अलग होती है। मैं क्या कर सकता हूं? पानी तो बराबर छोड़ा जाता है, पर जिनका जैसा क्षोभसम होता है वैसा होता है। ऐसे मित्र गुरु का कोई दोष नहीं होता है। गुरु तो सबको जिनवाणी का पानी एक से देता है, पर मित्र जैसा तुम्हारा क्षोभसम होगा वैसा फलित होगा। इसमें ये नहीं कह सकते कि गुरु ने मुझे कम दिया है, नहीं दिया। बराबर देने के बाद भी गेहूं के खेत में अधिकांशतः एक बथुआ नाम की भाजी होती है, साग। आपके महाराष्ट्र में पता नहीं क्या नाम से बोलते हैं। गेहूं का खेत, जब भी गेहूं की खेती जहां होती है वहां बथुआ नाम का साग अपने आप उगाता है। तो वहां एक लोकोक्ति चली गई है, भाई भाई गेहूं के साथ बथुआ अपने आप हरियाता है, गेहूं के साथ बथुआ अपने आप हरियाता, मतलब गेहूं को पानी दिया जाता है और बथुआ नाम का साग अपने आप फलने लगता है। ऐसे मित्र कुछ ऐसे ही पुण्यात्मा जीव होते हैं, पानी किसी को दिया जाता है, फलित कोई होता है। ये मुझे बहुत अच्छे से ललित मालूम है। आचार्य विमल सागर महाराज जी ने, अब बाकी तुम समझ जाना, एक आशीर्वाद दिया था। वो आशीर्वाद जो है ना, दूसरे महाराज के लिए दिया था। वो मेरे पास आ गया, बोले ऐसा हो सकता क्या? हाँ हुआ है ना, इसलिए तो बता रहा हूं। आचार्य विराग सागर महाराज जी ने एक दूसरे महाराज जी के लिए कहा था कि महाराज जी इनको आशीर्वाद दे दो आप। कोई, वो तो मंत्रवादी जीव थे, महामांत्रिक, तो वो जाप उन्होंने उनको दे दी। वो घुमा फिर करके उनका जो जाप थी ना, वो मेरे हाथ में आ गई। अब मुझे नहीं मालूम कि जिनके लिए दी थी उनको क्या फल मिला है, पर मुझे ये अवश्य मालूम है कि मुझे बहुत फल मिला है। आचार्य श्री ने वो पर्चा मुझे पकड़ा दिया, ठीक है। मुझे ये पता था कि अमुक के लिए लिखाया गया था। हे मित्र, एक व्यक्ति के हाथ में जिसको क्रिकेट खेलते आता है, सामान लकड़ी को लेकर के भी जीत के आता है, जिसके खेलते ही नहीं बनता है, वो सुंदर से सुंदर बल्ला लेके आए तब भी गाल और दांत तोड़ के आ जाते हैं। समझ गए? सिर पे और बॉल लग जाती है। ऐसे ही मित्र, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास
आपका पुरुषार्थ, यदि गुरु ने एक शब्द भी बोल दिया और जिसने उसे मंत्र मान लिया है, 100% उसको सिद्धि हो जाएगी। और अश्रद्धा से युक्त प्राणी के लिए महा मंत्र दे देना, फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा। पत्नी क्या बोल रही थी, अपने बेटे को नहीं सिखाते हो और दूसरे को सिखाते हो। बोले देवी चिंता मत कर, इसका उत्तर शब्दों में नहीं दूंगा, प्रयोग करके दूंगा। मैं उत्तर को प्रयोग करके दूंगा ऐसा कहा। इस सिर पर रखा था, वहां पर एक श्रीफल उठाए उन्होंने, तीन शिष्य थे उनके पास, और 3 श्रीफल लेकर के तीनों को पकड़ा दिए। बेटा जाओ, इस श्रीफल को ऐसे स्थान पर खंड करना जहां कोई देखने वाला ना हो। कोई भी देखने वाला नहीं होना चाहिए, इसके भाग करके लाओ। तीनों चले जाते हैं। एक गया झाड़ी में छुप करके, उसने देखा कोई नहीं देख रहा है, 2 खंड कर दिए। दूसरा गया पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गया, और वह उसने उसके 2 खंड कर दिए। तीसरा छात्र था, वो भी साथ में ही गया था। झाड़ी में गया, बाहर निकल आया, गुफा में गया, बाहर निकल आया, पर्वत की चोटी पर चढ़ गया। बोले यहां टुकड़ा करूं क्या, नहीं कर सका। 2 छात्र 2 खंड लेकर के गुरु को सौंप देते हैं। प्रभु, गुरुजी मैंने 2 टुकड़े कर दिए हैं, और मैंने झाड़ी में छुप के किसी ने नहीं देखा। दूसरा कहता मैंने पर्वत की गुफा में प्रवेश करके खंड किया, किसी ने नहीं देखा। तीसरा अश्रुपात कर रहा था। गुरुजी मैं टुकड़ा नहीं कर सका, श्रीफल के खंड नहीं कर सका। बोले क्यों, क्या हुआ बेटा? गुरु पत्नी वहीं बैठी देख रही थी, सब कुछ सुन रही थी। हे वत्स, क्या विश्व में कोई तुमको शून्य स्थान नहीं मिला? गुरुजी आपने शर्त रखी थी कि कोई भी नहीं देख रहा हो, पर मैंने क्या देखा, 2 लोग देख रहे थे, उनकी निगाहों से मैं बच नहीं पा रहा था, इसलिए खंड नहीं कर सका। बेटा वे 2 लोग कौन थे? बोले गुरुजी एक में स्वयं था, एक शंभु था। ऐसा कौन सा जीव है जिसने अपने किए पापों का जिसको पता ना हो? कौन है ललित? जगत में चेहरा साफ करके पानी से धो के खड़े हो सकते हो, पर हृदय से पूछो इस चमड़े की सफाई चमक रही है कि भीतर की सफाई है? उतरते चेहरे पर तुम तेल लगा लोगे, उतरते चेहरे पर तुम पाउडर क्रीम लगा लोगे, पर जो गिरे भाव हैं उन पर क्या लगाओगे? पंडित जी, जगत से पंडित शब्द को प्राप्त कर लेना, जगत से साधु शब्द को प्राप्त कर लेना, जगत से त्यागी शब्द को प्राप्त कर लेना, हे विद्वान ये बहुत सरल है। अपने हृदय से त्यागी कहलवा लो, अपने हृदय से पंडित कहलवा लो, अपने हृदय से साधु कहलवा लो, तो कहना कि हाँ अब मैं कुछ हूं। डॉक्टर साहब क्या हो गया यहां पर? सन्मति ठोले
एक चंद्रपुर का डॉक्टर भी आया है, आप ही जैसा लंबा है। तुम दोनों मिलकर निर्णय करो हुआ क्या है। मित्र, झाड़ी में छिप करके पाप करके आ सकते हो, गुफा में छिप के पाप करके आ सकते हो, पर निज से छुपा के कोई पाप नहीं कर सकते हो। और केवली से छुपा कर कोई पाप नहीं कर सकते। ये सत्य है, सत्य है। तो मित्र, कहां श्रीफल फोड़ू गुरु जी। छात्र कहता गुरु जी श्रीफल फोड़ू तो कहां फोड़ू। बसो ज्ञानियों, जगत से छिपा सकते हो, स्वयं से क्या छिपा तुम्हारा। पाप करने के बाद और पाप, एक पाप किया वो पाप है, दूसरा मायाचारी किया चंद वो पाप है। देविंद काला है मित्र, जो चेहरा चमक रहा है, ये चमक चेहरे की है कि तेल की है, विषय समझना मित्र। चेहरा चमकता दिखता है, अज्ञानी कहते हैं क्या सुंदर चेहरा चमक रहा है। हे मित्र, पहले तेल पहुंच दो, अब कहिए चमक कैसी है। सही चेहरा तेल वाला नहीं है, बिना तेल का है। ऐसे मित्र, बाहर की चमक को जगत स्वीकार कर रहा है, पर भीतर की चमक का तुमको ही मालूम है कि चमक कैसी है। जो हमारे जिनाले में प्रतिमा विराजमान हो चुकी चमक आ रही है, ये चमक हम लोगों को दिख रही है, पर प्रतिमा की चमक पूछना है तो कारीगर से पूछो कि घिसाई की चमक है कि पुताई की चमक है। दो चमक होती है ललित, एक घिसाई की चमक, एक पुताई की चमक। या तो प्रतिमा को अच्छा घिस के दिया है उसने, वो चमक स्थिर रहेगी, पर पुताई वाली चमक कुछ दिन के बाद पॉलिश उतर जाएगी, चमक फीकी पड़ जाएगी। ऐसे ज्ञानियों जो बाहर के छुपे छुपे भीतर से छुपा करके बाहर चमक रहे हैं, महावीर पाटनी, ओहो मित्र, अपने हृदय से कह देना कि जिस दिन ये पुण्य की चमक उतर जाएगी, उस दिन सत्य बाहर प्रकट हो जाएगा। ये सत्य है। बहुत बहुत देश में, वर्तमान में, इतिहास में बड़े धुरंधर व्यक्ति हो चुके हैं, पर जब तक पुण्य की चमक थी तब तक दुनिया उनके साथ थी। उनकी चमक की, पुण्य की चमक उतर गई मित्र, उनका सब अवस्था तुमको पता है। इसलिए सारे ज्ञानियों से कह देना, हे मित्र, मित्रों से प्रशंसा मत चाहो, गुरुओं से प्रशंसा मत चाहो, समाज से प्रशंसा मत चाहो, राष्ट्र देश विश्व से प्रशंसा मत चाहो। तो प्रशंसी बनना चाहते हो तो एक बार स्वयं से प्रशंसा पालो। सत्य प्रशंसा बराबर है ना भैया। सत्य प्रशंसा। गुरुभद्र स्वामी ऐसा व्याख्यान कर रहे, ऐसा विषय दे रहे हैं कि जैसे कोई एक नाटक चलता हो, पर्दा हट जाता है, दूसरा चित्र आता है, प्रतिदिन उनके विषय बदल रहे हैं। आज करे, हे साधक, हे साधक, अपने आप को संभाल ले। शत्रु की उपेक्षा मत करो, रोग की उपेक्षा मत करो। बसो ज्ञानियों, शत्रु की उपेक्षा मत करो। शत्रु की उपेक्षा मत करो, रोग की उपेक्षा मत करो। रोग की उपेक्षा करोगे तो प्राण जाएंगे, और शत्रु की उपेक्षा करोगे
तो प्राण जाएंगे। हे मित्र, असंयम की उपेक्षा करोगे तो प्रण चला जाएगा। असंयम की उपेक्षा नहीं करोगे, असंयम की उपेक्षा नहीं करोगे, खोटे लोगों की संगति की उपेक्षा नहीं करोगे, खोटे परिणामों की उपेक्षा नहीं करोगे, तो प्राणों से प्रिय प्रण होता है, प्रण नष्ट हो जाएगा। निहारो। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं 69वें श्लोक में, 169 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, 169 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं कि मित्र, यह बिनहत बहु आरम बहु शत्रु रूप चित्त निज शक्तिर अपरम को पाया। हे जीव, बहु बड़े प्रेम की भाषा बोल रहे हैं। हे भव्यवर पुंडरीक, हे भव्यवर पुंडरीक, पुंडरीक का अर्थ होता कमल। हे भव्यों में कमल के तुल्य, हे भव्यवर पुंडरीक, कुछ करने शब्द आपके लिए। हे भव्यवर पुंडरीक, तुम भव्यों में कमल के तुल्य है। हे भव्यवर पुंडरीक, तू भव्यों में कमल के तुल्य है। कमल पर तो भगवान विराजते हैं, कमल पर तो भगवान विराजते हैं, परंतु तू स्वयं ही भगवान बनता है। हे भव्यवर पुंडरीक, हे भव्यवर पुंडरीक। पाटनी जी सुन रहे ना, छिंदवाड़ा ज्ञानी, अपने हृदय से कह देना, बहुत घूम लिया, बहुत फिर लिया। और पाटो दीदी से कह देना, पूरा छिंदवाड़ा तो घेर लिया, अब क्या विचार है। हे मित्र, घेरने का अर्थ ये होता है मित्र कि चारों ओर से जैसे तुम्हारा दुपट्टा तुम्हें घेरे बैठे ना, ऐसे पूरे छिंदवाड़ा पर राज्य किए बैठे हैं। समझ गए ना। पर मित्र, देश पर राज्य करना, नगर पर राज्य करना, विश्व पर राज्य करना कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है, लेकिन निज आत्मा पर राज्य कर लेगा वो भगवान बनता है।